हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का ना डेली रूटीन में मेरा ये आता है, इसे ना बोलते हैं यूरिन डिप स्टिक। तो इससे ना सुना जब उठती है तो उठने के बाद सबसे पहले वो सुसु करती है। तो उसका सुबह सुबह का जो यूरिन होता है ना, सुबह सुबह का यूरिन, फर्स्ट यूरिन, उसे ना निकाल के और ऐसे कोई भी कंटेनर में लेके और फिर मैं इसे ना डिप स्टिक को निकाल के इसमें 1 मिनट के लिए डाल के छोड़ देती हूँ और 1 मिनट बाद में निकाल के इसमें चेक करती हूँ। अगर फर्स्ट वाला आता है ना तो ये निगेटिव है, तो ये अगर आता है तो बहुत ही अच्छा है। और जब ये फर्स्ट वाला नहीं आता है तो फिर मेरा और इनका ना मतलब टेंशन बढ़ने लगता है। तो फिर ये ना आज फर्स्ट वाला नहीं आया, ये 30+ में आया। तो टेंशन वाली ही बात है, थोड़ा सा ज़्यादा आया है प्लस में, तो टेंशन वाली ही बात है। तो अभी ना कुछ टाइम से सोना का तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार लग रहा है, चिकन पॉक्स है, सर्दी जुकाम है। तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि अगर कुछ भी होता है ना, बच्चे को बुखार लगता है, सर्दी जुकाम होता है या कुछ भी थोड़ा सा भी एलर्जी होता है, तो ये सारी सिम्टम्स ना बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप लोग को ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा केयरिंग करना पड़ेगा और डेली ही यूरिन चेक करना पड़ेगा, डिप स्टिक करना पड़ेगा। तो फिर ये सब चीज़ ना मेरा डेली ही चलता आ रहा है फरवरी से ही। तो अभी ना मैं सुबह सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैं खाना बना ली थी, दाल चावल परवल आलू का भुजिया, और ये भी ना ऑफिस चले गए थे। फिर मैं भी ना सोना को बैठ के खिला दी थी, क्योंकि बच्चे को खिलाने के बाद ना एक ये टेंशन ख़त्म हो जाता है कि बेबी ने खाना खा लिया है। तो फिर मन में ना एक सुकून सा, शांति सा मिलता है। तो फिर मैंने सोना को खाना वाना खिलाने के बाद अच्छे से घर को क्लीन कर लिया था, जो भी मेरा काम था मैंने सब कर लिया। और आज मुझे करना था शीतला माँ का पूजा, क्योंकि 7 डेज पूरे हो चुके हैं। तो मैंने ना यहाँ पे शीतला माँ का फ़ोटो नहीं था मेरे पास, तो उसी फ़ोटो में ना 9 माँओं का रूप था। फिर मैंने वहीं पे उनका पूजा कर लिया उनके नाम से, और अच्छे से पूजा करने के बाद फिर ये सारी चीज़ें ना मैं रेडी करके गई थी ऊपर में कि मैं आऊँगी तो फटाफट से रेडी हो जाऊँगी, और पूजा का जो भी सामान होता है ना वो सब मैं छत पे रेडी करके ही आई थी। तो आज है करवा चौथ, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो आने में ना थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि मैं ही वीडियो शूट करूँगी, मैं ही खाना बनाऊँगी, मैं ही एडिटिंग करूँगी। तो फिर मुझे ही सब कुछ करना होता है, मुझे ही शॉप देखना पड़ता है, बच्चे को देखना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे रेडी होके आ गई थी पूजा करने, और मेरा ना यहाँ पे पूजा भी हो चुका है, मैंने बहुत अच्छे से पूजा भी कर लिया और मैंने पूरा कथा पढ़ लिया था। एक ही कथा बचा हुआ था, लास्ट वाला। तो फिर मैंने ना इनको बोला कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, आप ही पढ़ दो। तो इन्होंने ना एक लास्ट वाला कथा पढ़ दिया और हम दोनों ने कथा पढ़ के पूजा अच्छे से हम दोनों ही किए। उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे किसी भी चीज़ में हर साल ही मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ कोई और लेडीज़ नहीं है साथ में व्रत करने के लिए, तो मैं थाली फेर लूँगी उनके साथ। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ में पानी डाल के अच्छे से, और उसके बाद ना घूम जाती हूँ, फेरा लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि थाली अपने आप ही मतलब मेरे साथ ही फेरा हो जाता है और मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि और अगर कोई होते तो फिर मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर कोई है भी नहीं, और पांच लेडीज़ होती है तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, पर यहाँ पे नहीं है कोई, तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए ना मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। और एक साल जो था ना जब मेरी शोना हुई थी, उस टाइम पे मैं अपने मम्मी के यहाँ थी, तो उस साल मैंने ऐसे करके सबके साथ थाली को फेरा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वही एक साल था कि मैंने ऐसे करके किया था, अदरवाइज़ तो मैं हर साल ऐसे ही अकेले अकेले करती हूँ, तो इसी तरह से मैं करती हूँ। फिर मैं ना यहाँ पे चांद भी निकल चुका था, और फिर मैं यहाँ पे इनका पूजा कर रही थी। चांद का पूजा करने के बाद फिर मैंने इनका पूजा किया। और फिर आज ना मैं मतलब इस बार मैं खाना नहीं बनाई हूँ, डिनर नहीं बनाई हूँ, नहीं तो हर साल ही मैं डिनर बनाने के बाद ही पूजा करती थी। और इस बार का मुहूर्त भी ना मतलब 7 बजे तक ही था, 7 बजे के बाद मुहूर्त नहीं था, ख़त्म हो जाना था। तो इसलिए भी ना मुझे जल्दी जल्दी करना था, और सोना का भी इस बार तबीयत ठीक नहीं है। और इस बार एक्स्ट्रा चीज़ है कि मेरे पास शॉप भी है, सोना का तबीयत भी ठीक नहीं है,
फिर अकेले ही सब कुछ करना पड़ जाता है ना, तो इस वजह से भी ना मुझे जल्दी जल्दी करना था, टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा था, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। तो फिर आप लोग मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी ना मैंने करवा चौथ के लिए नहीं लिया था, ये साड़ी मैं ली थी कि मैं नवरात्रि में अष्टमी के दिन पहनूंगी, लेकिन मैं अष्टमी के दिन नहीं पहन पाई थी। अष्टमी के दिन मैंने सूट ही पहन लिया था, कन्या पूजन के दिन। उस दिन भी मैं जल्दी जल्दी थी, सोना का तबीयत मतलब खराब ही रहता है, तो उस दिन भी मैं जल्दी जल्दी थी। फिर मैंने ना यहाँ पे आलता लगाया था, और ये पायल ना मेरी मम्मी दी थी रक्षाबंधन पे मैं जब गई थी तब। और ये बिछिया मैंने लिया है क्योंकि नया नया बिछिया पहनना पड़ता है, तो ये पायल और ये बिछिया ना नया नया है, मैंने नया ही पहना है। और फिर मेरी मेहंदी का कलर आप लोग बताना कि कैसा आया है। तो मैंने बहुत अच्छे से रेडी नहीं हुई थी, मतलब कि सारा ज्वेलरी जो होता है ना प्रॉपर तरीके से पहनना, वो सब मैंने नहीं पहना था। मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पहनना है हैवी हैवी, तो मैंने साड़ी भी उतनी हैवी नहीं पहनी थी। जो साड़ी घर में मैंने रखी थी, मैंने इसे पहना भी नहीं था, तो मैंने वही पहन लिया था और गजरा लगा लिया था। ये ऑफिस से आ गए थे ना, तो गजरा लेके आए थे, तो फिर मैंने गजरा भी लगाया और गुलाब भी लगाया। गुलाब ये 2 लेके आए थे, एक मेरे लिए और एक मेरे बाल में लगाने के लिए, तो मैंने एक बाल में लगा लिया और एक गुलाब को मैंने पानी डाल के रख दिया है। फिर मैंने ना वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, रील्स बनाया। तो रील्स वीडियो ना आप लोग को मेरे इंस्टा आईडी पे मिल जाएगा देखने को, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी मैंने डाला है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। फिर हम लोग ने छत पे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया था, तो ये वही फ़ोटो है। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सोना को ना मैं सोची थी कि नाइट सूट्स पहना दूंगी, क्योंकि छत पे जो है ना हवा चल रहा था और सोना का तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है ना, खांसी हो रहा था, हवा लगने से और ज़्यादा खांस रही थी। पर फिर मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने यही फ्रॉक रहने दिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में और मैं यहाँ पे लग गई खाना बनाने, क्योंकि मुझे साड़ी खोलने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं मेकअप उतार के उसके बाद खाना बनाती। तो मैंने यहाँ पे पुलाव बनाया था, पनीर पुलाव, और दाल फ्राई बनाया था चना दाल का, और पनीर की सब्जी बनाई थी। और मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, स्वीट्स बाहर से ही लेके आए थे मिठाई, तो हम लोग ने वही खाया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई मेकअप रिमूव करने के लिए। तो मेकअप ना मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर लिया था, ज़्यादा ही फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सब कुछ मैंने ज़्यादा ही यूज़ कर लिया था। और यूज़ भी मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो मैं एक दाग छिपाने के चक्कर में ना इतना ज़्यादा मेकअप करते करते बहुत ही ज़्यादा मेकअप हो गया, और मुझे रिमूव करने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुआ। ये वैक्स से तो निकल ही नहीं रहा था, फिर मुझे फेस वॉश करके आना पड़ा, तब जाके ये निकला, और वो भी थोड़ा थोड़ा रह गया था। फिर यहाँ पर ना मैं सोना को खाना खिला दी थी, और आज ना सोना ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, तो इस वजह से ये ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। तो फिर मैंने ना सोना को खाना खिला दिया, बहुत प्यार किया, बहुत मनाया, तब जाके ये मानी और खाना खाई। फिर मैंने ना इसको दवा पिला दिया, और दवा पीने में ना ये बहुत नाटक करती है। अभी जिस तरह से शांति से पी ली ना, ऐसे नहीं पीती है। मैंने इसको बोला कि देखो वीडियो में सब लोग देख रहे हैं ना, सब लोग बोलेंगे कैसी है, बैड गर्ल है, तब जाके ये पी है। और आप लोग को बता रही है मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, मैं गुड गर्ल हूँ, मैं दवा पीती हूँ, आप लोग भी पीना। तो तब जाके ये ऐसे करके मैं पिलाई इसको, फिर ये दवा पी। और यही है, मैंने आप लोग को बताया था ना कि मेरे आँख में सूजन हो गया है, आँख आ गया है, तो उसी चीज़ को ना मैं साफ़ कर रही थी, और उसको घसते घसते ना, मतलब साफ़ करते करते इतना मैंने साफ़ किया ना कि मुझे पता ही नहीं चला, और ये छिला भी गया और लग भी गया। तो ये ना पूरा रेड रेड सा दाग हो गया है, ये बहुत गंदा दिखता है, इस वजह से ही मैंने इसको छिपाने के चक्कर में वैसा मेकअप कर लिया था। तो आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।